सद्गुरु भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय। श्री बेणी माधव भगवान की जय। वासुकी नाम की जय। अक्षय वट की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो कृपा सिंधो भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से माघ के पावन मास में श्री तीर्थराज प्रयाग का कल्पवास, त्रिवेणी संगम का स्नान, त्रिवेणी संगम का दर्शन करने से, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम बता रहे हैं, महिमा श्री किशोरी जी से कह रहे हैं। पुन तीरथ पति देखी प्रयागा, निरखत कोटि जन्म अगभागा।
निरखत कोटि जन्म अगभागा। अर्जुन जी नहाने से तो क्या होगा पता नहीं, केवल निरखत तीर्थराज प्रयाग को देखने से ही, दर्शन करने से ही, देखते ही, कहीं पास में चला जाए त्रिवेणी संगम में तो फिर कहना ही क्या है। अस तीरथ पति देख प्रयागा, निरखत कोटि जन्म अगभागा। श्री राम जी कह रहे हैं श्री किशोरी जी से, जब लंका से लौटे तब तो नहीं नहा सकते तो दर्शन कर ले, तब भी करोड़ों जन्मों का पाप कृष्णा जी भाग जाएगा। तो अस तीरथ पति देख प्रयागा, निरखत कोटि जन्म अगभागा। इतना दर्शन का फल है, स्नान करने का क्या फल है कहाँ नहीं जा सकता। गंगा स्नान का फल क्या है कहाँ नहीं जा सकता। स्नान की महिमा वर्णन नहीं की जाती, स्नान करने से क्या फल मिलेगा। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कविता बनी में वर्णन करते हैं, जो श्री गंगा स्नान करने के लिए मन में विचार करता है कि चले माघ का महीना है और गंगा स्नान कर लें, तो मन में विचार करते ही, संकल्प करते ही उसके जितने पितर नरक में हैं सबका उद्धार हो जाता है। केवल मन में संकल्प किया कि हम गंगा स्नान करने चले। देव नदी कहाँ जो जन जान, कि ये मनसा कुल कोटि उधारे। जहां मन में विचार किया चले गंगा स्नान कर ले, तो मन में विचार करते, संकल्प करते उसके करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता। कि ये मनसा कुल कोटि उधारे। अब मान लीजिए घर से चल दिया, जब घर से चल दिया तो क्या फल मिलता है। स्वर्ग में देवियां आपस में झगड़ा करती हैं, क्यों जा रहा गंगा स्नान, तो स्नान करेगा तो सीधे वैकुंठ जाएगा भगवान नारायण के धाम। तो जब जाएगा भगवान के धाम तो उसकी पूजा हम पहले करेंगे। दूसरी देवी कहती नहीं नहीं हम पहले करेंगे। आपस में जब झगड़ा करते नहीं नहीं हम करेंगे। देख चले झगड़े सुरनारी। और देवराज इंद्र क्या करते हैं, अब यहाँ से जब जाएगा भगवान के धाम वैकुंठ तो पैदल थोड़ी जाएगा, विमान में बैठ करके जाएगा। तो देवराज इंद्र उसके लिए विमान तैयार कर लेते हैं। देख चले झगड़े सुरनारी, सुरेश बनाई विमान समारे। देवराज इंद्र विमान तैयार कर लेते हैं और अब चल दिया तो ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री तैयार कर लेते हैं। स्नान करेगा भगवान के धाम को जाएगा तो उसकी पूजन के लिए सामग्री चाहिए। तो ब्रह्मा जी थाल, पूजन की सामग्री थाल सजा लेते हैं। 100 पूजन पूजा को साज बिरंचि रचो, तुलसी के महात्म जान निहारे। अब घर से चल दिया, आ गया मान लीजिए श्री गंगा जी के किनारे। अब गंगा जी की तरंगों का दर्शन कर रहा है। तो गंगा जी की तरंगों का दर्शन करते ही उसके लिए भगवान नारायण के धाम में महल की नींव पड़ जाती है कि जाएगा भगवान तो के धाम तो कहाँ रहेगा, महल तैयार कर देना चाहिए। तो जहाँ गंगा जी का की तरंगों का दर्शन किया तो उसके लिए भगवान नारायण के धाम में वैकुंठ में महल की नींव पड़ जाती है। ओक की नींव पड़ी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे।
इतना केवल गंगा जी के दर्शन से मिल जाता है। देव नदी का जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। देख चले जगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान समारे। पूजा को साज बिरंचि रचो, तुलसी के महात्म जान निहारे। ओक की नींव पड़ी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। कितना फल मिल जाता है गंगा जी के दर्शन से ही। से ऐसे तीर्थराज प्रयाग में हम आप त्रिवेणी संगम के किनारे बैठकर देव दुर्लभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा जी की इतनी महिमा है और संतों की भी महिमा उनसे ज्यादा है। यहाँ सब कुछ मिल रहा है। जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब के यहाँ कैंप लगे हुए हैं। जहाँ जाए वहाँ दर्शन करें, संत महात्माओं का दर्शन। तो संतों की भी गंगा जी की इतनी महिमा है, लेकिन ऐसी गंगा जी जो सबका पाप धोती हैं, वो कैसे पवित्र होती हैं। जब महाराज भगीरथ गंगा जी को लाने के लिए तपस्या किए, बड़ी कठोर तपस्या किए, गंगा जी प्रसन्न हुई, प्रकट होती है महाराज भगीरथ के सामने और कहती, देखो भगीरथ, तुम बड़ी कठोर तपस्या किए हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरा दो प्रश्न है। एक तो मैं यहाँ स्वर्ग से गिरूंगी, नीचे उतरूंगी तो हमको धारण कौन करेगा। वहां जब जमीन में, पृथ्वी में जाऊंगी तो बड़े बड़े पापी लोग आकर के स्नान करेंगे, तो उन पापियों का पाप तो मैं धो दूंगी, लेकिन मैं काली पड़ जाऊंगी। तो मेरी शुद्धि का उपाय क्या है, मैं कैसे पवित्र होंगी। तो महाराज भगीरथ कहते, गंगा मैया आप ये क्यों चिंता करती हैं कि मैं काली पड़ जाऊंगी, सबका पाप धोऊंगी। तो अरे वहाँ भारतवर्ष में, पृथ्वी में केवल पापी ही पापी नहीं रहते, बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, जिनके हृदय में पाप को विदीर्ण करने वाले भगवान का निवास होता है। ऐसे संत और भक्त जब आप यहाँ करके स्नान करेंगे, आप उनके अंग संग से पवित्र हो जाएंगे। साधवो न्यासिना शांता, ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, हरन्त्यघं तेंग संगात, तेर स्वास्ते यज्ञ विदहरि। तो जो गंगा जी सबका पाप धोती है, ऐसी गंगा जी पवित्र होती हैं संतों के अंग संग से संतों यहाँ सब कुछ मिल रहा है। तीर्थराज प्रयाग में संतों का दर्शन, सत्संग, त्रिवेणी संगम का स्नान, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में हम आप बैठ करके देव दुर्लभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा के माध्यम से भगवान के अवतार का अनेक कारण है, यही मुख्य कारण है, कहा नहीं जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। अनेक कारण हैं। एक तो जब पृथ्वी में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, तो भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और विधर्मियों का, दुष्टों का संहार करते हैं। यही कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय
संभवाम युगे युगे। तो भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि तापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से असुर थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, तो भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। वैसे भगवान का अवतार न धर्म की स्थापना के लिए है, न दुष्टों का संहार करने के लिए। भगवान सत्य संकल्प हैं, वो संकल्प कर ले तो दुष्टों का संहार हो सकता है, धर्म की स्थापना भी हो सकती है उनके संकल्प से, क्योंकि उनका जो संकल्प है कभी अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण होता है। सत्य संकल्प है, सत्य संग दृढ़वत रघुराई। ऐसे अजो भगवान थोड़ा वृत्ति बंक कर दें, सारी सृष्टि का ही प्रलय हो जाए। ऐसे भगवान को आना पड़े दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने के लिए, तो उचित कारण नहीं है। अरे भगवान श्री राम जी के जितने भी सेवक बंदर भालू हैं ना, वही सब कहते हैं कि मैं रावण को मसल करके धूल में मिला दूं, मर्द गर्द मिले वही दस सीसा। ऐसे ही बचन कहाँ ही एक कई दुई बंदर है, केवल हनुमान जी नहीं कि कछु मारे कछु मर्दसी कछु मिले धैर धूर, कछ पुंजाय पुकारे प्रभु मटकर भलभूर। जितने बंदर हैं सब कह रहे हैं मर्द गर्द मिले बहु दस सीसा। ऐसे ही बचन कहा ही सब कीसा। ये तो भगवान जैसे कहीं आप जा रहे हैं, आपके हाथ में डंडा है और रास्ते में सर्प मिल गया तो उसको मार दो। आपका लक्ष्य सर्प को मारना नहीं था। इसी प्रकार भगवान यहाँ आए थे, राक्षस मिल गए तो
तो भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं हुआ है। हिरण्यकश्यप देवताओं को परेशान किया, देवता सब परेशान हैं, स्वर्ग से हटा दिया और यज्ञ नहीं होने देता। उनका भोजन वही तो है जो यज्ञ होता, उसमें आहुति डालते हैं, अब यज्ञ बंद, देवता बेचारे भूखे, न रहने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, सब परेशान। भगवान की शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हिरण्यकश्यप का वध करें। भगवान कहते हैं, देखो देवताओं, हम तुम्हारा पक्ष लेकर के हिरण्यकश्यप को नहीं मारेंगे, तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा है। देवता दैत्य दोनों भाई भाई हैं, पिता एक हैं, माँ अलग अलग है, तो दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई के झगड़ा के बीच में हम नहीं पड़ेंगे। उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, वहां जाओ, अपना समझौता करो, लड़ो झगड़ो, हम नहीं आएंगे। तो देवता प्रार्थना करते, फिर आप हिरण्यकश्यप का कब वध करेंगे? भगवान कहते, मैं हिरण्यकश्यप को मारूंगा जरूर, किंतु तुम्हारा पक्ष लेकर के नहीं मारूंगा। देवता पूछते हैं, कब मारेंगे? भगवान कहते हैं, जब हिरण्यकश्यप अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा, तब हिरण्यकश्यप बचेगा नहीं, उसको मैं मारूंगा। क्योंकि मेरा भक्त प्रहलाद जो है वो निर्भय है, प्रशांत है, बहुत भक्त है, और उसको जब मारने का प्रयास करेगा मैं उसको मारूंगा। भले उसको ब्रह्मा जी का शक्तिशाली वरदान मिला है, लेकिन मैं उसको मारूंगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा गृह्येत् हनिष्येति वरोर्जितम्। तो भगवान हिरण्यकश्यप का कब वध किए? जब प्रहलाद को परेशान किया, बहुत मारने का प्रयास किया। देवताओं के लिए भगवान नहीं आए, प्रहलाद जी के लिए आए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। तो भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान का अवतार केवल भक्तों के कल्याण के लिए है, भक्तों को आनंद देने के लिए है। भगवान वहां साकेत धाम में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ संसार में आएंगे नहीं तो अपने भक्तों से मिल नहीं पाएंगे, भक्तों को आनंद नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान को, अपने भक्तों को आनंद देना है तो संसार में आना पड़ता है। भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए, भगवान यहाँ नहीं आते तो फिर कैसे केवट से मिलते, गिरिराज जटायु से कैसे मिलते, जनकपुर में जाकर के धनुष कैसे तोड़ते, विवाह कैसे होता। और जब ये सब नहीं करते तो रामायण नहीं तैयार होते, रामचरित्र तैयार नहीं होता तो हम सब गाते क्या, भक्त क्या सुनते। इसलिए भगवान आए यहाँ चरित्र करने के लिए, लीला करने के लिए, भक्तों का को आनंद देने के लिए।
ऐ चरित्र तैयार हुआ तो भक्त लोग गाते हैं, संत महात्मा गाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं तो संसार सागर से तर जाते हैं। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पावहि। और कथा भगवान की जो कथा है सभी सुमंगलों को देने वाली है। सुंदर कांड का अंतिम दोहा है, याद होगा अर्जुन, ये याद है कि नहीं? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान का जो गुणगान है, चरित्र है, इस संसार में सभी सुमंगलों को देने वाला है, सुख को आनंद को देने वाला है। यदि कोई आदर पूर्वक नित्य सुनता है तो बिना प्रयास के, बिना जहाज के संसार सागर से पार हो जाएगा। सादर सुनहिते तरहि भव, भव सिंधु को ऐसे पार कर जाएगा, सिंधु बिना जल जान। तो भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए हुआ है, सो केवल भक्तन हित लागी। एक दो कारण भगवान शंकर जी वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। संतकालिकों के श्राप से उनको राक्षस बनना पड़ा। एक बार सनकादिक भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। श्री लक्ष्मी जी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, हमेशा दबाती रहती हैं, एक क्षण के लिए भी चरण सेवा छोड़ती नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, लेकिन चरण सेवा दिन रात करती रहती है। वैसी है लक्ष्मी जी कि जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता तपस्या करते हैं। एक लक्ष्मी जी मेरी ओर एक बार करुणा करके कृपा दृष्टि से देख लें, लेकिन वो लक्ष्मी जी इन देवताओं की ओर नहीं देखती हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथि यदपांग मोक्ष कामस्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववास मरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। तो जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादिक देवता तपस्या करते हैं, वो जो लक्ष्मी जी कमल वन में रहने वाली हैं, कमल के ऊपर लक्ष्मी जी का आसन है, ऐसी लक्ष्मी जी उस कमल वन को छोड़ करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, लेकिन देवताओं की ओर कृपा दृष्टि से देखती नहीं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई राम पदार विंदरती करत स्वभाव कोई। ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, श्री किशोरी जी हैं, अपने स्वभाव अपनी उस महिमा को छोड़ करके और श्री राम जी के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर, जितने भी देवता उनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते। जासु कृपा कटाक्ष सुर
चाहत चितव न सोई, राम पधार विंदरती, करति स्वभाव कोई। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों की सेवा कर रही थी। सनकादिक आए, अब भगवान का गुणगान करने लगे। गुणगान करते हुए कहते हैं कि भगवान के चरण अति कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। लक्ष्मी जी कहती, अरे सनकादिको, आप लोग तो दूर से दर्शन करके कह रहे हैं कि भगवान के चरण बहुत कोमल हैं। मैं तो चरणों को अपने कर कमलों से दबा रही हूँ, तो हमको तो अनुभव हो रहा है कितने कोमल इनके चरण कमल हैं। तब तक सनकादिक कहते हैं कि भगवान वज्र से भी कठोर हैं। वज्रादपि कठोराणि, मृदुल कुसुमादपि। ये वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं। जब सनकादिक कहते हैं कि भगवान वज्र से भी कठोर हैं, तो लक्ष्मी जी के मन में शंका हो गई कि एक तरफ तो कह रहे बड़े कोमल हैं और दूसरी ओर कह रहे वज्र से भी कठोर हैं। ये दो विरोधी गुण एक साथ कैसे भगवान में हैं? भगवान वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं। तब है तो माली जब श्री राम जी की कोमलता को देखा, श्री राम पुष्प वाटिका से पुष्प लेना चाहते हैं, पूछे, वो कहता है आप इतने कोमल हैं, कैसे पुष्प तोड़ पाएंगे? अरे आपके कर कमलों में पुष्प की पाखुड़ी गड़ जाएगी। तो श्री राम पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। कुलिसं गोस्वामी जी भी रामायण में लिखे, कुलिसं चाहि कठोर यति, कोमल कुसुम चाहि, चित्त खगेश राम कर, समुझि परै कहु काहि। तो लक्ष्मी जी विचार करती, भगवान की कोमलता तो हम देख रहे हैं, अब कठोरता आज तक नहीं देख पाए। और सनकादिक जब कह रहे भगवान वज्र से भी कठोर हैं, तो होंगे। अब भगवान की कठोरता देखने को कैसे मिले? लक्ष्मी जी के मन में हो गया भगवान की कठोरता देखने की इच्छा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, समझ गए लक्ष्मी जी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं। तो भगवान घंटी बजाए, अपने सेवक द्वारपाल जय और विजय को बुलाए। जय विजय जब आए तो भगवान कहते हैं जय विजय से, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी आज्ञा का पालन करोगे? अरे हम तो आपकी सब आज्ञा का पालन करते हैं, कभी उल्लंघन किए नहीं। मैं आपका सेवक हूँ, द्वारपाल हूँ। भगवान कहते हैं कि देखो जय विजय, जो मैं आज्ञा देने जा रहा हूं उसको करना मुश्किल पड़ेगा। जय विजय कहते हैं आपकी चाहे जैसी आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा। भगवान 3 बार उनसे कहवा ली, करोगे ना? कहते हैं हाँ करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे करेंगे करेंगे। तब भगवान कहते हैं जब प्रतिज्ञा करवा लिए 3 बार, तो भगवान कहते फिर अपना गदा उठाओ, आप पूरा ताकत लगा करके मुझको गदा से मारो। द्वारपाल जय विजय कहते हैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपको गदा से कैसे मार पाऊंगा? नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। भगवान कहते हैं कि हमारी आज्ञा में तुम ठोकर तो मार ही दे, हम तो मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा में ठोकर तो मार दिए, कह रहे कि नहीं पालन करूंगा, आज्ञा में ठोकर तो मार दिए। जबकि स्वामी की सबसे बड़ी सेवा है
आज्ञा का पालन करना। बहुत भोजन करा दिया बढ़िया बढ़िया, वस्त्र दे दिया बढ़िया, दान दक्षिणा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और जो स्वामी कहें उनकी बात को न माने, तो बात को न माने तो स्वामी प्रसन्न नहीं होंगे। आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अपने स्वामी की, गुरुदेव की, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन आज यह विडंबना है, लोग दान दक्षिणा दे देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन जो आज्ञा दे माता पिता गुरुजन, उसको लोग करना नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ा मुश्किल है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। तो आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अवध बाबू, माता पिता, दादा दादी, गुरुदेव और जितने पूज्य हैं, वो जो कहें उनकी की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और उनकी बात न माने तो कृपा नहीं होगी। यदि बात मान रहा है तो कृपा बरसती रहेगी उसके ऊपर में, कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और आज्ञा नहीं मान रहा है तो लोग दुखी होंगे, हमारा बेटा है, हमारा चेला है, हमारा बतिया नहीं मानता है, क्या बताएं। तो आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सब न सो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। 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 तो आज्ञा का पालन करेंगे तो उनका प्रसाद मिलेगा। बढ़िया खूब प्रसाद देंगे, दोना भर भर करके, थाली भर करके। प्रसाद माने प्रसन्नता भी होता है, कृपा होता, उनकी कृपा होगी, वो प्रसन्न होंगे। तो भगवान कहते तो हमारी आज्ञा में तो ठोकर मार दिए, अब भले तुम गदा मारो चाहे न मारो। भगवान कहते मेरी जब लड़ने की इच्छा हो गई है तो तुमको लड़ना पड़ेगा मुझसे। अभी तुम गदा मार लेते ना तो थोड़े में निपट जाते, न नगद न तेरा उधार। अभी मार लेते निपट जाते, अब तुमको लड़ोगे तुम ही हमसे, क्योंकि मेरी इच्छा हो गई है। द्वारपाल गए, भगवान अपनी योग माया को कहते हैं, योग माया मेरे दिव्य मंगलमय शरीर का जो अंगराग है, तुलसी की सुगंधी है, माला की सुगंधी है, पुष्प की सुगंधी है, ये ले जाओ। और जहां हमारे भक्त सनकादिक चारों बैठ करके और ध्यान कर रहे हो, नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हो, ये सुगंधी वहां फैला दो। योग माया भगवान के मंगल में दिव्य शरीर की सुगंधी, अंगराज, तुलसी और चंदन की सुगंधी ले गई। और जहां सनकादिक चारों भाई बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे, अब सुगंधी फैला दी महामा। अब सब का ध्यान खुल गया। अब सब बहुत प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा फिर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान लग नहीं रहा है। सब आपस में कहते हैं दिव्य सुगंधी तो भगवान नारायण के
अंग की है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं ध्यान लगाने का, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि भगवान इस सुगंधि को फैला करके हमको बुला रहे हैं। सनकादिक वहां से चले बैकुंठ भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, ध्यान को छोड़ करके। अब योग माया को आज्ञा दे दिए भगवान कि द्वारपाल जय विजय के ऊपर बैठ जाओ। माया उनके ऊपर बैठ गई और कह दी कि जब सनकादिक आवे तो उनको अंदर नहीं आने देना। जहां सनकादिक आए और उनके मन में भगवान के दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि भगवान का दर्शन जितना जल्दी हो। 6 दरवाजा तो पार कर गए, जहां 7वें दरवाजे पर पहुंचे। भगवान ऐसे नहीं रहते कि तुरंत लोग पहुंच जाए। तो भगवान है तो 7वें दरवाजे के अंदर फिर भगवान मिलेंगे। 6 दरवाजा तो पार कर गए और 7वें दरवाजे पर जय और विजय खड़े थे, अपना डंडा लगा दिए। कहते कहां चले जा रहे हो, कहां घुसे जा रहे हो? आखिर हम द्वारपाल हैं, क्यों हमको यहाँ बैठाया गया है? कोई अंदर जाए तो हमसे पूछ करके जाए, अब बिना पूछे अंदर घुसे जा रहे हो। जब ऐसा बोले तो सनकादिकों को, अब माया सनकादिकों के ऊपर आ गई। सनकादिकों को क्रोध आ गया। कहते तुम मुझको नहीं जानते, तुम्हारे स्वामी भगवान नारायण को पता चल जाए कि मैं आया हूँ दरवाजे पर, तो दौड़ करके मुझको लेने आएंगे, अब मुझको तुम रोक रहे हो। और क्रोध में आकर के सनकादिक जय विजय को श्राप दे देते हैं, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे में भेद बुद्धि है, तुम राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिए, 3 जन्म का श्राप दिए। एक जन्म में वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। इनको मारने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। भगवान वाराह हिरण्याक्ष का वध किए, भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप का वध किए, भगवान श्री राम रावण कुंभकर्ण का वध किए, और भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध किए। श्राप दिए सनकादिक, भगवान आगे सनकादिकों के पास। कहते हैं सनकादिक भगवान को प्रणाम करते, कहते आपके सेवक हमको कभी क्रोध आता नहीं है, कभी क्रोध नहीं आता। जब द्वैत बुद्धि होगी तभी क्रोध आता है, और जहां अद्वैत है वो सबको भगवत दृष्टि से देख रहा है, वहां क्रोध कहां? क्रोध की द्वैत बुद्धि द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। तो सनकादिक कहते हैं कि हमको क्रोध कभी आता नहीं, लेकिन आज पता नहीं कैसे आ गया, और क्रोध में आके मैं श्राप दे दिया। आप सर्व समर्थ हैं, चाहे तो इनको श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सब मेरी इच्छा से हुआ, मैं भी अवतार लेना चाहता था, और लक्ष्मी जी मेरी कठोरता देखना चाहती थी कि इतने सुकुमार इतने कोमल हैं, और कोई आकर के इनसे लड़े तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इनको मैं यहाँ से हटाना चाहता था। एक बार लक्ष्मी जी कहीं बाहर गई और आने लगी जब रात में, तो द्वारपाल जय विजय उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। जैसे तैसे लक्ष्मी जी अंदर आई
और भगवान नारायण से प्रार्थना करती, आपके जो सेवक द्वारपाल बड़े दुष्ट हैं, हमको ये अंदर नहीं आने दे रहे थे, इनको हटाइए। अब भगवान विचार करते अपनी पत्नी का पक्ष लेकर के इन सेवकों को हटा दिया। तो दुनिया में नियम